हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्बे एनाइंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कार्बो कैटाइंस। तो कार्बे एनाइंस भी क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये रिएक्शन के बीच में बनता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन इन बिटवीन क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो उसमें हम सेकंड एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि कार्बे एनाइंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्बे एनाइंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बेनाइन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बे एनाइन। तो इंट्रोडक्शन टू कार्बो एनाइन, तो ये आप इस वर्ड से पता लगा सकते हैं कि कार्ब मीन्स कार्बन एंड एनाइंस मीन्स नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम बोलते हैं कार्बन एनाइन। द ऑर्गेनिक आयन कैरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बोलते हैं हम कार्बे एनाइन। तो दे आर वेरी रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड। तो क्या होता है, जैसे ये इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब वो क्या होते हैं, उनका लाइफ स्पेन कम होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से ये क्या करेंगे, साथ वाले जो दूसरे केमिकल स्पीशीज़ होगी रिएक्शन में उसके साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही बनेंगे उसी टाइम वो दूसरी केमिकल स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बेनाइन के एग्जाम्पल हैं आपका, ये फर्स्ट जैसे मिथाइल है तो इसको हम लिखते हैं CH3 नेगेटिव और इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं मिथाइल कार्बेनाइन। उसके बाद है आपका इथाइल कार्बेनाइन और इसके बाद आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन, बेंजाइल कार्बेनाइन, साइक्लोप्रोपेनाइल कार्बेनाइन। उसके बाद ये आपका बिनाइल कार्बेनाइन और एलाइलिक कार्बेनाइन। तो इस तरह से हम इसको कि कार्बेनाइन में क्या होगा, कार्बन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, तो ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है, इसलिए इसका लाइफ स्पेन कम होता है रिएक्शन में। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन डिस्कस की थी। तो कार्बोकैटायन में क्या होता था कि अगर आपका इस तरह से जो कंपाउंड है, या आप बोल सकते हैं कार्बन के साथ क्लोरीन लगा होगा, कि अगर कार्बन के साथ मोस्ट क्या होगा, जो एटम लगा हुआ हाईली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कार्बन के साथ लगा हो के साथ जो एटम होगा बहुत ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो उस केस में क्या बनता था, कार्बोकैटायन की ये वाला इलेक्ट्रॉन्स ये है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन पे क्या जाता था फिर पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में भी क्या होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से कम होगी। तो क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसमें थे वो कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जो दूसरे एटम से, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका क्या बन जाएगा इसमें, जैसे आपका इस तरह से कंपाउंड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज़्यादा है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड के लिए बेस्ड होगा, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो कार्बन के पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और वाई जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये डिफरेंस है कि कार्बोकैटायन में जो कार्बन के साथ जो एटम लगा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जो कार्बेनाइन में कार्बन के साथ जो एटम लगा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। तो इस तरह से आपकी फॉर्मेशन होती है कार्बोकैटायन और कार्बे एनाइन बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो इसमें एग्जांपल ये है, अगर इस तरह से आपका कंपाउंड होगा CH3CHO और इसमें क्या होगा, रिएक्शन में बेस डाला होगा, तो हम CH3CHO को हम कैसे लिख सकते हैं, एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन को इस तरह से बता सकते हैं। तो बेस क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसमें
यहाँ जो कार्बन और हाइड्रोजन लगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन जो है रिएक्शन में निकल जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, वाटर निकला रिएक्शन में, और साथ में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए कार्बन के साइड, तो क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन। कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। सेकंड केस है कि इस तरह से एक कंपाउंड होगा, ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड होगा इथेनाइल। एल्काइन टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या हाइड्रोजन लगा है, और आपके क्या है रिएक्शन में एमीन है, एमीन NH2 नेगेटिव एमाइड जो बिहेव कर रहा एज ए बेस, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये NH2 और हाइड्रोजन जो है रिएक्शन में कंबाइन होकर अमोनिया की फॉर्म में निकलेंगे, और आपका क्या बनेगा इस तरह से, कार्बेनाइन। तो ये है जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन के। कार्बेनाइन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, बाय हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। उसके तरह नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कार्बेनाइन की, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो ये क्या हैं, द आयंस आर हाईली अनस्टेबल, दे आर आयंस हाईली अनस्टेबल, जो रिएक्शन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, दूसरी केमिकल स्पीशीज़ का साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे हैव इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन एटम, तो उसमें क्या होगा, जैसे कार्बन है उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ये कार्बन में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके वैलेंस शेल में, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बोकैटायन में कौन सी होती थी, sp2। तो इसमें जैसे आपके पास ये वाले लोन पेयर्स हैं, तो इस तरह से इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और आपका पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, जैसे आपकी क्या थी, अमोनिया था। दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, कि इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, कंप्लीट शेल है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या है, डायामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो इसकी शेप क्या होती है, अमोनिया की तरह कैसी होती है, पिरामिडल ज्योमेट्री। कार्बन में क्या होता है, लोन पेयर अवेलेबल होता है, और कितने होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, ये वाले 3 बॉन्ड पेयर हैं, और एक लोन पेयर का होता है कार्बन पे, तो इसकी ज्योमेट्री है पिरामिडल। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन नहीं, कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसमें है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो आपके इस तरह से हमने लिखा हुआ कि ये मिथाइल कार्बेनाइन है, ये इथाइल है, ये आपका सेकेंडरी कार्बेनाइन बताया है, और ये क्या है आपका टर्शरी कार्बेनाइन। तो टर्शरी कार्बोनाइन जो है लेस स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है कम स्टेबल है देन दैट ऑफ मिथाइल कार्बोनाइन। तो क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में ये आपके आर जो ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और आपको पता है कार्बन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतने वो इलेक्ट्रॉन जो हैं कार्बन को देंगे, कार्बन पे क्या होगा, उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो कार्बेनाइन में आपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है उसमें क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बढ़ रहा है तो वो वाला कार्बेनाइन क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अब सेकंड केस देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इसमें क्या होगा, कार्बन पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो ये टर्शरी कार्बेनाइन से ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल कार्बेनाइन, क्योंकि उस पर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज उस पर बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आपका मिथाइल कार्बेनाइन जो है सबसे स्टेबल है, और टर्शरी कार्बेनाइन जो है सबसे कम स्टेबल है।
सेकंड है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोएनाइन, कि हम जब बेंजाइलिक और एलाइलिक की डिस्कशन करेंगे तो उनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस किस में आता है, यूज़ ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजाइलिक को ऐसे लिखते हैं, जैसे ये बेंजाइलिक कार्बेनाइन है तो बेंजाइलिक कार्बेनाइन में ये वाला नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड में आएगा, ये आपके रिंग में आएगा और यहाँ पे इस तरह से ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका दूसरा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस हो रहा है 1 2 एंड 3। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इन केस ऑफ बेंजाइलिक कार्बेनाइन। तो उसके बाद है आपका एलाइलिक कार्बेनाइन में एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हुआ और एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, तो इसमें जो है आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ओनली 1। तो आप बता सकते हैं जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कार्बेनाइन स्टेबल होगा। तो आपका बेंजाइलिक कार्बेनाइन में रेजोनेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलाइलिक कार्बेनाइन। तो बेंजाइलिक कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन द एलाइलिक कार्बेनाइन ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बेनाइन एंड देयर सब्स्टिट्यूशन, कि आपका बेंजाइलिक कार्बेनाइन होगा और उसके बाद इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, इसमें NO2 है, इसमें OH है और इसमें CH3। तो इसमें जो ऑर्डर होगा आपको पता है कि कार्बेनाइन पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो कार्बेनाइन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल होगा। तो इसमें क्या है, आपका कंपाउंड 2 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो इसलिए ये वाला जो सेकंड कंपाउंड है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सेकंड है आपका बेंजाइलिक कार्बेनाइन, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड है आपका ये वाला कंपाउंड, इसमें क्या है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, रिंग पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, बाय द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस ये वाला कंपाउंड कितने पोजीशन पे है, तीसरे नंबर पे आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में। और आपका जो लास्ट वाला कंपाउंड है इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, +R के थ्रू होगा, ना कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। तो +R इफेक्ट आपका जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन इस केस में ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे क्या होगा, आपका CH2 पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा एज कंपेयर टू फोर्थ एग्जाम्पल। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस कंपाउंड में ज़्यादा रहेगा। तो ये वाला जो आपका तीसरा कंपाउंड है जिसमें +R इफेक्ट है वो सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि आपके इस तरह से कंपाउंड होगा, एक होगा इथीनाइल और एक होगा इथाइनाइल, जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड ये वाला है और दूसरा है एल्कीन टाइप, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखेंगे कि ये वाला जो कार्बेनाइन है इसमें जो आपका कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन इथीनाइल वाला जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें क्या है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp2 वाले कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस वाले जो ये वाला कार्बन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ इस कार्बेनाइन से। तो इस वाले कार्बेनाइन से मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बेनाइन में कम होगा। ये वाला कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है
कम विड्रॉ करेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज उतना कम नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो आपका इथाइनाइल कार्बेनाइन होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इथेनाइल कार्बेनाइन ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बेनाइन, कि आपका ये वाला एरोमेटिक है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस में आएगा, रिंग में आएगा। यहाँ पे भी है नेगेटिव चार्ज, रिंग में आएगा, यहाँ पे भी है। तो इस केस में क्या है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड हैं और इसमें सबसे ज़्यादा रिजोनेंस होगा। इसमें 2 बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है, तो रिजोनेंस इसके बाद इसमें ज़्यादा होगा। इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है इस स्ट्रक्चर में रिजोनेंस होगा। तो ये वाला कंपाउंड आपका मोस्ट स्टेबल होगा, उसके बाद आपका ये और ये। लेकिन सेकंड केस क्या है, जब बेंजाइलिक कार्बेनाइन और एरोमेटिक कार्बेनाइन की, इसमें कौन सा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बेनाइन और एरोमेटिक कार्बेनाइन में एरोमेटिक कार्बेनाइन जो है मोस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक कार्बेनाइन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। बेंजाइलिक कार्बेनाइन में नेगेटिव चार्ज जो है रिंग पे है, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, आपका रिजोनेंस नहीं होगा। और नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, इसमें रिजोनेंस होगा। लेकिन आपके बेंजाइलिक में क्या है, इस नेगेटिव चार्ज चाहे रिंग में हो या ना हो, ये वाला जो रिंग है इसमें क्या होता है, रिजोनेंस। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजोनेंस जो है रिंग में पहले से ही होगा। तो आपका जो एरोमेटिक कार्बेनाइन है वो जो है स्टेबल है एज कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बेनाइन। तो लास्ट में है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑल कार्बेनाइन। तो आपका एरोमेटिक सबसे ज़्यादा कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें रिजोनेंस होगा प्लस सारे इफेक्ट होगा। बेंजाइलिक कार्बेनाइन उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, उसके बाद एलाइलिक में, क्योंकि उसमें रेजोनेंस कम होगा। उसके बाद इथाइनाइल, क्योंकि उसमें जो है आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज़्यादा खींचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपके कार्बेनाइन पे कम होगा। उसके बाद है डबल बॉन्डेड कार्बन इथिनाइल, उसमें जो है आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कार्बन की कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है कम खींचेगा कार्बेनाइन से, मैग्नीट्यूड उतना कम नहीं होगा। और लास्ट में आएगा आपका एल्काइल कार्बेनाइन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।